हनुमान जी की जन्म कथा भाग 3। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इंद्रदेव के वज्र प्रहार से वे अचेत हो गए और फिर देवताओं ने उन्हें अनेक शक्तिशाली वरदान दिए। अब आगे दौड़ बाल हनुमान की बाल लीलाएं। वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। अब वे पहले से भी ज्यादा चपल, उत्साही और पराक्रमी हो गए थे। उनका मन बाल सुलभ कौतुकों में लगा रहता। वे ऋषिमुनियों के आश्रमों में जाकर उनसे शास्त्रों की बातें पूछते, वन में विचरण करते और कभी-कभी अपनी चंचलता से देवताओं को भी अचंभित कर देते। एक बार की बात है, बाल हनुमान को अपनी शक्ति का सही अंदाजा नहीं था। वे खेल खेल में कभी वृक्षों को उखाड़ देते, कभी पर्वतों पर चढ़कर छलांग लगा देते और कभी ऋषिमुनियों की साधना में विघ्न डाल देते। उनकी नटखट हरकतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कि कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। इस श्राप के कारण बाल हनुमान धीरे धीरे अपनी अपार शक्ति को भूल गए और एक साधारण वानर की भांति रहने लगे। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए। वे ऋषिमुनियों के साथ ज्ञान अर्जित करने लगे और धीरे धीरे एक महान विद्वान बन गए। इस बीच वे किष्किंधा नगरी में वानर राज सुग्रीव के प्रधानमंत्री बन गए। इसी दौरान अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव को जब पता चला कि राम जी सीता माता की खोज में हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को श्री राम के पास भेजा। हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया। जैसे ही हनुमान जी ने भगवान राम का दर्शन किया, उनके हृदय में एक अद्भुत प्रेम उमड़ पड़ा। वे श्री राम के परम भक्त बन गए और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। जब श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और वानर सेना ने सीता माता की खोज प्रारंभ की, तब हनुमान जी को पहली बार अपनी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया गया। जब समुद्र पार कर लंका जाने का प्रश्न आया, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? तुम में अपार शक्ति है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। देवताओं ने तुम्हें अद्भुत वरदान दिए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और माता सीता की खोज में लंका जाओ। जामवंत जी के वचनों को सुनते ही हनुमान जी को अपनी समस्त शक्तियां स्मरण हो आईं। उनके शरीर में अपार ऊर्जा भर गई और वे विशाल रूप धारण कर ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना, उन्होंने समुद्र पार करने के लिए विशालकाय रूप धारण किया। पर्वत की चोटी से उन्होंने एक ही छलांग में लंका के लिए उड़ान भरी। उनकी यह छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत तक हिल उठा और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। देवता, गंधर्व और ऋषिमुनि सभी हनुमान जी की इस महान छलांग को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यही वह क्षण था जब हनुमान जी को अपनी वास्तविक शक्ति और कर्तव्य का बोध हुआ। वे केवल एक बलशाली वानर ही नहीं, बल्कि श्री राम के सबसे बड़े भक्त और राम कथा के सबसे महत्वपूर्ण पात्र बनने जा रहे थे। आगे की कथा में हम जानेंगे कि हनुमान जी ने लंका पहुंचकर माता सीता से भेंट कैसे की और कैसे वे श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बने।